ब्रेक के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, प्रिया दत्त को लेकर बड़ी खबर, जिन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। राहुल गांधी को बाकायदा उन्होंने मेल भेजा है। मुंबई की उत्तर मध्य सीट से सांसद रही हैं प्रिया दत्त, लेकिन फिलहाल उन्होंने इनकार कर दिया है इस सीट से चुनाव लड़ने से। इसलिए अब इस सीट से किसी नए उम्मीदवार को उतारने के लिए नए नाम पर विचार किया जा रहा है। माना यह जा रहा है कि किसी फिल्मी सितारे को टिकट दिया जा सकता है। बहुत संभव है कि नगमा शायद इस सीट से चुनाव लड़े। और बताया यह भी जा रहा है कि व्यक्तिगत तौर पर जो पार्टी के अंदर गुटबाजी चल रही है, इस गुटबाजी से प्रिया दत्त लगातार नाराज चल रही थी और इसी वजह से उन्होंने यह फैसला लिया है। अभिषेक, प्रिया दत्त चुनाव ही नहीं लड़ेंगी या फिर सिर्फ इस सीट से चुनाव नहीं लड़ेंगी? देखिए, ये तो अब तक जो खबर निकल के सामने आ रही है राकेश की, चुनाव लड़ने वाली ही नहीं है वो जो आ रही है, क्योंकि ये साफ है कि जिस तरीके से लोकसभा सीट से चुनाव लड़ती आई है वो उस लोकसभा सीट पे जो बात चली, नगमा को उतारने की बात चल रही है, ऐसा कि आपने बताया। तो इसलिए दूसरा कोई सीट बचता नहीं है, दूसरे सीट से साधो चुनाव लड़े। लेकिन आगे पार्टी तय करेगी किसी और सीट से क्या चुनाव लड़ा सकती है। लेकिन प्रिया दत्त ने साफ साफ शब्दों में कहा है कि उन्होंने राहुल गांधी को लेटर लिख के बता दिया कि जैसे गुटबाजी चल रही है। अभिषेक, लेकिन प्रिया दत्त अंदर से चाहती क्या है? गुटबाजी चलना, गुटबाजी की शिकायत करना तो एक बात है, लेकिन अंदर से चाहती क्या है कि इस सीट से चुनाव न लड़े या फिर वो चुनाव लड़ना ही नहीं चाहती हैं? नहीं, देखिए दोनों चीजें हैं इसमें। देखिए, एक तो सबसे खास बात है राकेश की कहीं की तरह से दबाव की रणनीति बनाना चाहती है प्रिया दत्त की। उन्हें मालूम है कि जो नेतृत्व है, खासतौर से मुंबई का जो नेतृत्व है, संजय निरुपम जो इस वक्त मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनके अगेंस्ट में कह सकते हैं एक बड़ा एक लॉबी चल रही है और उनके अगेंस्ट में कहीं उनको हटाने का लगातार प्रयास किया जा रहा है, चाहे मेन न्योरा हो चाहे। अभिषेक, एक चीज और, कहीं ऐसा तो नहीं कि अक्टूबर में जो उन्हें राष्ट्रीय सचिव के पद से हटाया गया था उस बात से नाराज चल रही हूँ कि उनके खिलाफ राजनीति हुई है, पॉलिटिक्स हुई है? देखिए, मैं इसलिए बता रहा हूँ राकेश की दोनों चीजें कई बातें हैं जिससे उन्होंने बिल्कुल उस बात पर उन्होंने उस वक्त भी साथ खुलासा किया था कि उससे वो नाराज नहीं है। जो पार्टी का अधिकार है, पार्टी कुछ भी कर सकती है। लेकिन इस बार क्योंकि अब इलेक्शन नजदीक है, मुंबई में जो कांग्रेस की जो गुटबाजी चरम पर है, संजय निरुपम जो मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनको लेकर काफी गुटबाजी हो रही है। उनको हटाने का लगातार प्रयास हो रहा है। कहीं कहीं इसको इस संदर्भ में देखा जा रहा है कि प्रिया दत्त का यह जो इस वक्त उन्होंने साफ साफ कहा कि चुनाव लड़ने का फैसला उन्होंने नहीं किया, जो गुटबाजी की वजह से कहीं साफ समझा जा रहा है कि संजय निरुपम के अगेंस्ट में फिर से उन्होंने एक मुहिम छेड़ रखी। हालांकि संजय निरुपम की दुर्विरोधी रही है। ठीक है, चलिए अभिषेक, हमसे जुड़ने के लिए इस पूरी बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बड़ी खबर यह है कि प्रिया दत्त अब चुनाव नहीं लड़ना चाहती हैं अपनी सीट से। उन्होंने राहुल गांधी को बाकायदा एक मेल लिखा है और उस मेल में इस बात का जिक्र किया है, साथ ही नाराजगी जताई है जो अंदर गुटबाजी चल रही है पार्टी के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, उस बात से।